जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज है 9 अक्टूबर। क्या लग रहा है वाइट वाइट, हट गया। तो आज है 9 अक्टूबर और दिन है शनिवार। आपको मुझे पता है ये ब्लॉग कल देखने को मिलेगा, ऐसे ही मिलता है। एक दिन पहले शूट हो जाता है, अगले दिन मिलता है देखने के लिए, क्योंकि रात तक शूट होता है, एडिटिंग होती है, उसके बाद बाहर बहुत शोर हो रहा है यार। सुबह के लगभग 7:30 भी कंफर्म नहीं हुए हैं। मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ता है पूजा के लिए। तो हमारी पूजा हो चुकी है फाइनली। मेरी आंखों में बहुत नींद आ रही है, क्योंकि रात भी मुझे 1:30-2 बज गए थे सोते सोते। मेरे काम भी ना ख़त्म होते, क्या करूँ। नए नए फ़ोन का एक तो क्रेज़ था, सारी सेटिंग करनी थी, उसमें सब कुछ नए सिरे से शुरुआत करनी थी, क्योंकि इसमें तो सब कुछ है ऑलरेडी। अब की बार ये नहीं था, तो बहुत सारे लोगों में मतलब बहुत सारी बार होता है ना कि एक फ़ोन से जब दूसरा फ़ोन लो तो सारा पहले फ़ोन के दूसरे में ट्रांसफ़र करो। ऐसा नहीं था, इसमें सब कुछ नया नया ही करना था, क्योंकि इसमें तो सब कुछ ऑलरेडी है ही और दोनों ही मेरे पास रहने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक जाएगा, ठीक है। तो मैंने वो सारा सेटअप वगैरह किया, बहुत सारी चीज़ें भी की, और व्लॉग भी मैंने बहुत लेट एंड किया था। मैंने ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं करी। अब मैं फटाफट से कल वाले व्लॉग की एडिटिंग ख़त्म कर लूँ, और उसके बाद मुझे 9:30 बजे पोस्ट पे भी लगाना है, मतलब अपलोड पे भी लगाना है, ठीक है। तो मैं वो कर लूँ, और अभी हम कॉलेज के लिए निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, 9:30 बजे के बाद। आज मुझे कॉलेज जाना है, फिर आपसे बात करते हैं। ओके, बाय बाय। कॉलेज जाने का समय आ चुका है, और बाहर यार धूप देख रहे हो कितनी तेज़ धूप हो रही है, और ऊपर से मैंने ये हाफ स्लीव्स में और पहन लिया है आज। तो ये सारे मेरे वस्त्र जो आज धारण होने वाले हैं क्या बोलता हूँ यार मैं, खैर छोड़ो। अभी उसका फ़ोन नहीं आया, मैंने इसे कॉल किया था, वो बोल रही वो निकलेगी, तो उसके घर से 15-20 मिनट लगते हैं पहुँचने में। 5-7 मिनट रुक जाते हैं, फिर निकलते हैं, ठीक है। आपसे मिलते हैं कॉलेज में, बाय। दोस्तों यार कॉलेज आ गए हैं फाइनली। बहुत छोटे छोटे से बालक हैं इस तरीके के। क्या ऐसा ना, तुम बहुत लोगों से लो, इनकी पूरी टोली है 6-7 बच्चों की, ठीक है। तो छोड़ो, देखो देखो मैंने बोला ना टोली है, भागा ये बच्चे हैं ना, और हाथ में इनके हाथ में मतलब जेब में इतने सारे पैसे रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। और मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा कोई दिखे आपसे लेने वाला, उसकी हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि ये खाने के नाम पे मांगते हैं, तो उसे कुछ खाना लेके दे दें, ठीक है। पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग, मेरे सुनने में आया, मैंने देखा भी है, ये लोग जुआ वगैरह खेलते हैं, ठीक है। तो पैसे मत देना, खाना मांगे खाना दे देना, कुछ और चीज़ मांगे वो दिला देना इन्हें, अगर आपकी सुनवाई हो तो। लेकिन इन्हें पैसे मत देना, क्योंकि पैसों का ये गलत उपयोग करते हैं, ढंग से खाना भी नहीं खाते हैं, ये सड़क पे पड़ा हुआ खाना खा लेते हैं, और पैसों को या जुए में उड़ा देते हैं, या तो इधर उधर फेंक फाक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। पैसे का सही उपयोग नहीं करते हैं ये लोग, ठीक है। हमारी तरफ भी हैं, हमारे शहर में ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा। मैंने एक दिन एक बच्चे को दिया था, 20 का नोट दिया था, उसने बोला था मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने कुछ खाया नहीं है, तो उसने मुझे एक स्ट्रीट वो था, ठेला टाइप का था, वहाँ शॉप पे हाथ दिखाकर उसने मुझे बोला था कि मुझे वहाँ से छोले भटूरे खाने। तो मैंने उसको 20 रुपये दिए थे। मैंने उसको पूछा था कितने के, उसने मुझे 20 रुपये के। मैंने उसे 20 रुपये दिए थे, ठीक है। देने के बाद मैंने, मतलब मैं जहाँ थी, उन्होंने मुझे बोला कि इन्हें ऐसे मत दिया करो, ये जुए में उड़ा देंगे। मैंने कहा अरे नहीं, ऐसे नहीं करते ये लोग, खाना खाने जाएगा ये। उसके बाद उन लोगों ने मुझे बोला कि आप 5 मिनट यहाँ साइड में खड़े होकर देखो फिर क्या करते हैं ये। वो बंदा वहाँ खाना खाने नहीं गया, ठीक है। तो मेरा ट्रस्ट हट गया वहाँ से। तो मैंने अभी इन्हें पैसे देना बंद कर दिए। कुछ मांगते हैं खाने के लिए, और मुझे दिखता है कि हाँ ज़रूरत है, तो मैं उनको पैसे दिला देता हूँ, कुछ लेके दे देता हूँ, लेकिन पैसे नहीं देता मैं। और 2-4 रुपये दे दो, ज़्यादा पैसे मत देना उन्हें, ठीक है। तो फिलहाल भाषणबाजी बंद हो गई है, क्लास में चलते हैं। वो ऐसा खड़ी इंतजार कर रही है मेरा। चलो, सही कह रहा हूँ मैं, नहीं चलो चलो। तो दोस्तों हमारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, और अभी लगभग 1:30 करीबन बज रहा होगा, ठीक है। हमारी क्लासेस आज कंप्लीट हो चुकी हैं, और ये लंच कर रहे हैं। मेरा फास्ट है, ये लंच कर रहे हैं लंच कर रही है तू, देख ले तो लंच कर रही है। अगर ना मतलब मेरे अंदर क्या चीज़ हो रही है ना, क्या क्रेविंग सी हो रही है कि जैसे मैं कुछ खाता नहीं हूँ ना, और मेरा फास्ट हो, मुझे वही चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद लगेगी। यकीन नहीं मानोगे आप, हम जहाँ से आते हैं ना, वहाँ समोसे कचौड़ी वगैरह बनते रहते हैं, मुझे कभी खुशबू नहीं आती, कभी सामने दिख रहे होंगे बनते हुए, लेकिन खुशबू नहीं आएगी। और आज जहाँ नहीं बन रहे थे वहाँ मुझे स्मेल आ रही थी। क्या हो रहा है, ये प्रकृति कैसा अपना क्या कर रही है मेरे साथ में, देवी मैया क्या कर रही है मेरे साथ में, पता नहीं चल रहा। खैर छोड़ो, देवी मैया से याद आया, अभी हम लोग ये लंच कर रही है, उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं, बताओ कहाँ जाने वाले हैं, देवी मैया के दर्शन करने के लिए। यहाँ का फेमस मंदिर, वहाँ हम लोग जाने वाले हैं देवी मैया के दर्शन के लिए फाइनली। तो
ये सडनली प्रोग्राम बना है क्योंकि आज क्लास से जल्दी फ्री हो गए थे और हम में से किसी की हालत ऐसी नहीं हो रही कि मर ही रहे हैं बिल्कुल। और दूसरा, हमारे कॉलेज की छुट्टी होने वाली है आगे 3-4 दिन की, तो शायद हम लोग ना जा पाएँ देवी मैया के मंदिर। तो हम पे आज का दिन है और शायद मंडे का दिन है, तो मंडे को देखेंगे। फिलहाल आज का दिन है तो आज जा रहे हैं। सडनली प्लान बना है, हो सकता है मैया ने बुलाया हो, तूने मुझे बुलाया, शेरा वाली है। अब हम जा रहे हैं, आज हम लोग जा रहे हैं फाइनली। पकड़ गाइस हम जा रहे हैं। हमारी बस्ती चल रही है साथ में। मैं फोन को डाले आगे से कोई मार मुर दे। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ। ये हम लोग इस वक्त ट्रैफिक से निकल आए हैं और हम लोग जा रहे हैं सीधा सीधा और काफी मजा आ रहा है हम लोगों को। मम्मी मैं तेज नहीं चला रहा हूँ स्कूटी, कभी चीखो मुझ पे। ये आपको बहुत लग रहा है मम्मी, लेकिन 20 के बीच चल रही है, बस ज्यादा ट्रैफिक खाली है। 20 से नीचे देख, रास्ता दिखा दे इन्हें, रास्ता खाली है। देखो रास्ता खाली बिल्कुल। और ये हमारे साथ जो बाइक जा रही है, ये कार जो जा रही है ना, इन्होंने जो है छिलका निकाल के फेंका था खेलने का, और हमने पकड़ा था। भाई ऐसे कोई भी चलते हैं वहाँ से छिलके पिलके मत फेंको, ठीक है ना? गलत बात है। स्वच्छ भारत, हाँ पता है ना, मोदी जी स्वच्छता अभियान चला रहे हो तो मैं ऐसी कर रहा हूँ। हाँ हमें चलानी चाहिए। और हम अच्छा बताओ, कोई फिसल गया तो अब खुद ही फिसल गए तो भाई जो गड्ढा खोदता है वही गिरता है। हाँ कविता तुम भी कुछ बोलो। मैंने तो बहुत कुछ बोल दिया, सुना भी ना होगा। ओ भाई देखो हो गाइस, हम जा रहे हैं आइसक्रीम वाला जा रहा है। क्या कह रही है उनको दीजिए आराम जा रहे। हमारी ऐसी मस्ती चल रही है, रोड ट्रिप भाई मजा आ रहा है काफी। और रोड पूरी खाली पड़ी है। और मतलब कभी तक कोई दिखाई दे रहा है पीछे। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? एक आवाज़ बोलेंगे मंदिर। सो गाइस हम मुझे दिख भी रहा है सामने से, मंदिर निकल रहा है सामने से, मुझे दिख भी रहा है क्या मंदिर में निकल हम निकल रहे हैं। मुझे थोड़ी भीड़ भाड़ दिख रही है सामने। जो देखो गाइस पंडाल लग रहा है शायद ना लग रहा। हाँ लग रहा है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं, चलिए हमारे साथ चल रहे हैं हम। मज़ा आ रहा है, मेला शुरू हो गया। देखिए ये रहा साइड में, यही है मंदिर। हाँ ये रहा आ गया हमारा बड़ा मंदिर। देखिए ये रहा मंदिर आ गया भैया, मंदिर आ गया। घुमा के दिखा। लो मैं दिखा तो रही हूँ, देखो गाइस शुरू हो गया, ये रहा। दोस्तों ये पूरा लगा पड़ा है हमारा बड़ा मंदिर का बाजार, और ये रहा चलो। एंट्री किधर से है? वहीं से है, सामने से।
भैया हमारा हो गया सब कुछ, मैया के दर्शन हो गए। बड़ी मुश्किल से सीक्रेटली एक फ़ोटो लिया है। चलो बहुत भीड़ में लिया है, चुपचाप ले लिया हमने फ़ोटो। अब जा रहे आ गए हम नीचे। अब कहाँ दर्शन करने, अब कहाँ होंगे दर्शन? पूरा मंदिर है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं दर्शन करके, और ये हम अब शॉपिंग के लिए आए हैं। देखो क्या लेते हैं, बहुत बड़ा बाज़ार लगा हुआ है, बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं। पीछे आप भीड़ देख ही सकते हैं। और यहाँ से अभी मंदिर के दरबार से हम लोग निकल के आए हैं, अपनी पूरी परिक्रमा वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके। बाकी वहाँ हमारी स्कूटी खड़ी हुई है। बहुत सुना था मैंने इस जगह के बारे में, आज फाइनली मैंने देख लिया। और सच में यहाँ की मैया, फ़ोटो डालूँगा मैं आपको, पीछे देख लेना। बहुत छुप के फ़ोटो लिया है मैंने, बिल्कुल मनाई है, सख्त मनाई। तो हमने फाइनली फ़ोटो ले लिया, एक तरीके से हमने फतह कर लिया किला। चलिए यहाँ देख लेते हैं, कुछ हमारे काम का होता है। तो वैसे यहाँ बहुत सारी यूनिक चीज़ें होती हैं, बाकी देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है? चलिए चलते हैं। ये देखो, इन्हें भी देखो, ये पंडाल है, यहाँ से आए थे हम। एंड हमारा यहाँ से हुआ था, गुस्से हम यहाँ से थे। तो वहाँ हमारी स्कूटी खड़ी है, वहाँ से हमने प्रसाद लिया था, देख लिया होगा आपने। अब चलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारी चल रही है करमठ जुझारू किसान, हमारी थाली लेके पूजा की। और ये बावली चल रही है, गाड़ी आ रही है आगे। हमारी स्कूटी उस पीपी खड़ी है। ये तो लोग गए थे नंगे पर, भैया मैं तो सॉक्स पहन के गया था। मैंने कहा भाई पैर जल गए तो दिक्कत हो जाएगी, वरना धुल तो जाएंगे, जूते तो धुल जाएंगे मुझे तो। और पता है जूते कहाँ रखे हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने सामान कहाँ का रखा है। ये देखो, ऐसे कर, ये देखो, ये देखो मेरे देखा। और वहाँ कोने में पड़ा है सामान, और इसके अंदर पड़ा बैग, तो समोस के रखा है अभी। और ये लगी चल रही चीज में। और फिर साथ रखवाया तेरा? हाँ रखवा यार, रखवा। तूने तो जूते के हाथ कर लिए ना? हाँ यार मैंने जूते हाथ कर लिए। चलो अभी हम चलते हैं फटाफट से। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं घर, और मुझे आ रही है नींद बड़ी ज़ोरों से, बहुत 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 ज़ोरों से, भयंकर वाली। मैंने चाय मंगवाई है अपने लिए, चाय पीनी है मुझे, जिससे कि मैं सोऊं ना, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं कि फास्ट में नहीं सोते हैं। तो कोई ना। और अभी मैं थोड़ी सी अपने अंदर उत्सुकता भरने की कोशिश कर रहा हूँ कि तीज भवानी और चौथ भवानी, मतलब तीसरा और चौथा नवरात्रा एक हो रहा है। तो तीज भवानी की काली मैया तो यहाँ पे आती ही नहीं है, लेकिन चौथ भवानी का मेला यहीं पास से निकलता है। तो देखो वो निकलता है कि नहीं निकलता, और हम वहाँ जाते हैं कि नहीं जाते हैं। बना तो रहे हैं प्लान जाने का, अब बाकी देखो हिम्मत तो नहीं है बिल्कुल भी हाथ पैरों में। अगर ठीक रहा मामला सारा, मतलब जान रही थोड़ी शरीर में, तो चले जाएंगे, नहीं रही तो देखते हैं। बाकी कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाते हैं जाने की, क्योंकि वहाँ हम जाते नहीं हैं। बाकी देखो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाते हैं जाने की, और अब डायरेक्ट आपके पास काली की वीडियो आएगी, ठीक है? चलिए। तो गाइज़ हाँ, मैं काली की वीडियो से पहले ही आपके सामने प्रस्तुत हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरी तो थकान ही नहीं उतर के दे रही है भाई, बिल्कुल भी थकान नहीं उतर के दे रही है। और खैर मैंने आप इसीलिए कैमरा ऑन किया क्योंकि मुझे आपको कुछ चीज़ दिखानी थी। देखना कैसे सो रहा है जिम्मी, कैसे सो रहा है। देखो ये देखो कैसे सो रहा है। इसकी गर्दन नहीं टूटेगी, ये बताना मुझे, इसकी गर्दन नहीं टूटेगी। ये ऐसे उल्टा सीधा औंधा सा सो जाता कहीं हो भी। और मम्मी पड़ी है इसकी बाहर। ये गया था ना शेरू बेड पे अंदर, तो इसने भगा दिया इसे, और खुद आराम से सो रहा है। और सो भी तो कैसे रहा है हे भगवान, मुझे आपको यही दिखाना था, यही कैप्चर करना था मुझे। ये ऐसे ही सो जाता है औंधा पौंधा सा, कैसे ही करके। खैर छोड़ो, सोन दो उसको, जैसे सो रहा। पीछे मेरा कॉलेज बैग है। भाई मेरे ना नेक में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, और अभी हम काली देखने जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये मतलब सुनने में ये आया है कि जहाँ पे से निकलती हैं, हम जहाँ जाते हैं, जहाँ जाना था वहाँ से निकल चुकी हैं, क्योंकि मेला जो है जल्दी शुरू हो रहा है, इस चक्कर में वहाँ से निकल चुकी हैं। तो वहाँ से तो गई हैं अब। अच्छा अब ये भी सुनने में आ रहा है कि हमारी गली में आ रही हैं, या तो फिर पीछे वाले मोहल्ले में आ रही हैं। तो पीछे भी आवाज़ भी आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो वो पीछे से तो निकल गई, होके निकल गई। मैं शूट ही नहीं कर पाया, मैं कॉन्फ्रेंस कॉल पे था तो मैं शूट ही नहीं कर पाया। तो छोड़ो, अब देखो अब जाते हैं कहीं पे। तो वैसे दिखानी तो पक्का है, पक्का आपको देखने को मिलेंगी हमारे यहाँ की तीज और चौथ भवानी। मतलब काली की वीडियो तो आपको मिलेगी, वो कोई सी समझ लेना या फिर दोनों समझ लेना, ठीक है? तो चलिए चलते हैं। गाइस ये देखो कहाँ घुस के सोया है ये दिन रात यहीं पड़ा रहेगा मेरी माँ के चरणों में।
इसे बिल्कुल डर नहीं है, मैं कुचल जाऊँगा, मैं पिच जाऊँगा और आराम से सो जाएगा ये आराम से अभी। और वहाँ अपनी मम्मी के पास से उठ के आया, देखो यहाँ से उठ के आया है। मैं तो यहाँ सोऊंगा। देख रहे हो इसकी हरकतें, लाडला होता जा रहा, छोड़ता नहीं मम्मी को एक सेकंड के लिए भी। मम्मी अब कैमरा आया तो हाय कर लो मम्मी। चलो हाय हो गई और बैठा रहे। खैर दोस्तों, आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होगे कई दिनों से मम्मी नहीं आ रही है ब्लॉग के अंदर। वो मुझे पता है नहीं आ रही हैं। वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उनकी तबीयत ना बहुत ज़्यादा डाउन सी हो रही है। वैसे कुछ नहीं है, मतलब उनका ये हो रहा है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से उनका मन भी ठीक नहीं रहता है। इस वजह से वो जैसी रहती हैं वो ऐसी की ऐसी रहती हैं। वो कभी लेट जाती हैं, कभी उठ जाती हैं। तो उनका पूरा ऐसे ही चल रहा है, मामला डगमगाया हुआ था। हम लोग को बिल्कुल स्टेबल नहीं है। इस चक्कर में वो ब्लॉग में नहीं आ रही हैं। और ज़्यादातर ऐसा होता है मेरे ब्लॉग में मतलब बोल रहा होता हूँ, मेरे पास नहीं होती हैं, कुछ कर रही होती हैं, सो रही होती हैं, आराम कर रही होती हैं। क्योंकि इस वक्त दिन में उनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ रही है और काम करे बगैर मानती नहीं है। तो हर थोड़ी देर में जाकर के रेस्ट करती हैं। तो रेस्ट में डिस्टर्ब करना मुझे अच्छा नहीं लगता। और ज़्यादातर यही होता है कि जब रेस्ट कर रही होती हैं तभी मैं आता हूँ बिल्कुल। कल भी वो ब्लॉग में आई थी, कल आपने देखा होगा उनकी आँखें सोई सी हो रही थी, वो सो ही रही थी। अभी भी ये लेट के उठ के गई हैं, अभी भी इनकी आंखें ऐसी ऐसी हो रही हैं। इस वजह से ये मैं सोच रहा कि कुछ बात है या कुछ और है। ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर मम्मी ने मुझे मना कर दिया कि मुझे ब्लॉग में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यही रहता है कि जिस समय ब्लॉग शूट होता है उस समय वो नहीं होती हैं, या जब वो होती हैं ब्लॉग शूट नहीं होता है, ऐसी कुछ होती नहीं है चीज़ें। और लास्ट में कॉलेज बहुत ज़्यादा जा रहा हूँ तो 4 बजे तक का समय तो मेरा कॉलेज के ब्लॉग में रह जाता है, इसीलिए ठीक है। तो इस वजह से मम्मी नहीं आ पा रही हैं। बाकी जब मैं घर में रहता हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगा ना शूट करने की। अगर उनकी तबीयत ख़राब होती है तो नहीं करूँगा, ठीक है। चलो अब आगे मिलते हैं। और हाँ, एक न्यूज़ आ चुकी है कि अब की बार जो हमारी तरफ से काली जी बन रही हैं वो कहीं और से बन रही हैं, मतलब हमारी तरफ से बन रही हैं लेकिन किसी और मतलब मोहल्ले टाइप से बन रही हैं। तो वो हमारे यहाँ आएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है आज के दिन की तीज भवानी चौथ भवानी जो होती है हमारे हमारे मोहल्ले में नहीं आती। बाकी तो सब तरीके की आती हैं, कहीं ना कहीं दर्शन मिल ही जाते हैं, आसपास की गली में आ जाती हैं, ऐसा होता है। तो तीज भवानी चौथ भवानी नहीं आती है हमारे यहाँ पे। तो अब फाइनली आज तीज और चौथ एक हो रही है, तीसरा और चौथा नवरात्रा एक हो रहा है, तो आज हमारे यहाँ पे आएंगी। चलो दिखाते हैं आपको लाइव किस तरीके से होता है, किस तरीके से नहीं होता। चलिए। तो दोस्तों हमारी काली निकल चुकी है। भैया 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 भैया, और मैंने अभी नहीं ले रखा था गोदी में, तो आने के लिए कर रहा था, तू ही कर रखा है इसने मुझे। और मम्मी का तो भाई पीछा ही नहीं छोड़ता, ये पीछा ही नहीं छोड़ता। अभी मम्मी मुझ इसे बार बार बोल रही है, बेटा मैं यहीं हूँ, मैं यहीं हूँ, मैं यहीं हूँ। इस चक्कर में ये किचन के सामने मंडरा रहा है बिल्कुल मेरे पास, और मुझे बैठते हैं। देखो क्लैचर ले गया, उसके बाद में खेल रहा है, लुढ़क रहा है। मैं कला मंडिया खा रहा है अपने बेड के अंदर, और अपनी माँ को दिया भगा। खैर छोड़िए, ये सब तो चलता ही रहेगा। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको ज़रूर मैया दिखाएंगे। हमारी गली में आनी थी, हमारी गली में आ गई फाइनली। 9:30 बजने वाले हैं, ठीक है। अभी आपको ढोल की आवाज़ शायद सुनाई दे रही हो, क्योंकि अभी भी बाहर है, लेकिन हम तो अंदर आ गए भाई। मेरे पे तो जान नहीं है, ताकत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल करते हैं हम ब्लॉग को एंड। कल मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में। और कल हमारा बहुत ज़्यादा स्पेशल डे होने वाला है, क्योंकि कल काली हमारे घर में आने वाली है। कल पंच भवानी आने वाली हैं। आज भी आई थी, लेकिन हमने ना कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं कर रखी थी। वो बैठे मुकुट वगैरह उनका खुले, और हमें कंफर्म नहीं था कि वो आएंगी या नहीं आएंगी, इस वजह से हमने व्यवस्था नहीं कर रखी थी। तो आज हमारे घर के अंदर नहीं हो पाया, लेकिन हाँ घर के बाहर बिल्कुल गेट तक आ गई वो।
स्पेशली प्रसाद वगैरह देने के लिए, लेकिन हमने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर रखी थी। लेकिन कल तो वही पता है पंच भवानी है, तो पंच भवानी का मेला बड़ा ज़ोरदार होता है। तो पंच भवानी आएंगी घर पे ही, तब आपको दिखाते हैं। तो कल का ब्लॉग बड़ा धांसू बनने वाला है। सुबह से लेकर शाम तक तो कुछ शूट होगा नहीं, अगर कुछ तैयारी करी उनकी तो वो शूट हो जाएंगी, वरना तो जब काली आएंगी आपको तभी दिखाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे व्लॉग्स में, आगे भी मेरे साथ में, और जयकारा ज़रूर लगा के जाना नीचे कमेंट में, बोलो जय माता दी, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, कल मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।